नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज प्रज्ञान तथा क्रमपथ इस पुस्तक के कुछ अंशों को आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके रचनाकार हैं महोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी। दृष्टि उभय चक्षुओं की एक बिंदु पर मिल जाती हैं, अर्थात जब उभय चक्षु की दृष्टि समान रूप से मिल जाती हैं तभी सामरस्य का आविर्भाव होता है। इस मिलन में शून्य आविर्भूत हो उठता है। इस शून्य को अभाव का शून्य नहीं कहा जा सकता। इस शून्य में सब कुछ विद्यमान है। इसका आश्रय लेकर स्वरूप सत्ता पर्यंत ऊर्ध्वरोहण किया जा सकता है। यही क्रीड़ा श्वास प्रश्वास में चलती है, अर्थात श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य होते ही कुंभक का आविर्भाव होता है। सुषुम्ना नाड़ी के शून्य से ऊर्ध्व पथ पर संचरण होने लगता है। अंतर्दृष्टि एक ही दृष्टि का अन्य आयाम है। बहिर्दृष्टि को खंड दृष्टि कहते हैं। अंतर्दृष्टि ही व्यापक दृष्टि है। अंतर्दृष्टि की प्राप्ति के अनंतर जड़ एवं अध्यात्म की पृथकता समाप्त हो जाती है। अंतर्दृष्टि ही तृतीय नेत्र है। हृदय एवं महायोग सभी काल से त्राण पाने की कामना करते हैं। ईश्वर ही नियम है तथा ईश्वर ही प्रेम भी है। काल राज्य के अंतर्गत ईश्वर नियमबद्धता स्वरूप है। सब कुछ उसके कानून के अनुसार चलता है, परंतु ईश्वर ही शुद्ध प्रेम भी है, और जहाँ वह शुद्ध प्रेम रूप है वहाँ नियम की कोई सत्ता ही नहीं रहती। नियम की सत्ता रहती है देश काल में। प्रेम की जागृति होने पर देश काल का अस्तित्व ही नहीं रहता। योग सूत्र के अनुसार एकस्मिन् क्षणे सर्वं जगत परिणाममनुभवति, अर्थात मात्र एक क्षण में समस्त विश्व परिणाम का उदय होता है। इस एक क्षण की सत्ता कहाँ है? जहाँ काल निःशेष हो जाता है। जिस महासत्ता से काल का उदय होता है वही क्षण है। अभी वह क्षण कहाँ विराजित है? वह विराजित है हृदय में। हृदय ही क्षण है। हृदय में समस्त देश एवं काल की परिसमाप्ति हो जाती है। जहाँ दो बिंदु एक हो गए हैं वही हृदय है। प्रथम बिंदु है मूलाधार के निम्न देश में स्थित रक्तवर्ण सहस्त्रदल कमल, और दूसरा है ऊर्ध्व सहस्त्रदल श्वेत कमल। काम राज्य के भेदन के द्वारा इनका मिलन स्थल ही हृदय है। इन दोनों बिंदुओं के मिलन क्षण में अखंड महाप्रकाश का साक्षात्कार प्राप्त होता है। सच्चिदानंद में सत, चित तथा आनंद रूप से जो तत्व विद्यमान है वही यह महाप्रकाश है। पृथ्वी पर
इसका प्रतीक रूप है श्री श्री विशुद्धानंद परमहंस देव द्वारा स्थापित नवमुंडी आसन। महाशक्ति के अनंत रूपों में नवमुंडी प्राथमिक शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है कुमारी शक्ति। इनके मिलन से महाप्रकाश का आविर्भाव होता है। यही सत्य, चित्त तथा आनंद का संचरण भी कहा जा सकता है। जैसे जल, वाष्प तथा हिम एक ही तत्व है, तथापि अवस्था भेद से पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद में भी अवस्था भेद के कारण सत्य, चित्त और आनंद रस रूप स्थिति त्रय का अनुभव होता है। प्रत्येक जीव सत्य, चित्त, आनंद का एन केन प्रकारेण अल्पाधिक मात्रा में आस्वादन करता रहता है। इस नित्य लीला का सर्वप्रधान गुण है अमरत्व। तथापि अभी तक जगत में अमरत्व का अवतरण नहीं हो सका है। अमरत्व की सत्ता एकमात्र महाभाव में विद्यमान है। आत्मसमर्पण। यद्यपि आत्मसमर्पण अभ्यास सापेक्ष है, तथापि वास्तविक आत्मसमर्पण हठात होता है। यह अभ्यास सापेक्ष नहीं है। आत्मसमर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है। आत्मसमर्पण के बिना परम तत्व प्राप्त नहीं होता। तुच्छ अहं का त्याग करने पर महान अहं की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञानी ही आत्मसमर्पण कर सकता है। जिसे आत्मोपलब्धि नहीं है, उसका समर्पण यथार्थ समर्पण नहीं है। अथवा भक्तगण सर्वस्व समर्पण कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।